इधर चीन में एससीओ समिट खत्म हुआ। पीएम मोदी चीन से रवाना हो गए और उधर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान से चीन पहुंच गया है। मुनीर किसी खास काम के लिए चीन आया है और यह खास काम है चीन के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनना। दरअसल एससीओ समिट में मोदी पुतिन जिनपिंग की जोड़ी ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखा दी। चीन अब एक और शक्ति प्रदर्शन में लगा है। कूटनीति के बाद सैन्य ताकत दिखाने की बारी है और चीन में भव्य मिलिट्री परेड है। कहा जा रहा है कि इस परेड में शामिल होने के लिए ही चीन ने मुनीर को बुलाया है और चीन की इस भव्य परेड में एक दो नहीं बल्कि 26 देशों के नेता मौजूद हैं। परेड को देखने के लिए ही पुतिन चीन में ही रुके हैं और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन भी चीन आए हैं। ये परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर हो रही है और मिलिट्री परेड के जरिए चीन जो है वो अपनी सैन्य ताकत को दिखाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत को लेकर ये मिलिट्री परेड जो है वो हर साल इसी तरह से आयोजित होती है। चीन इस भव्य मिलिट्री परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत को दिखाएगा ही और उसके साथ ही दुनिया के 26 नेताओं को जुटाकर अमेरिका को भी ये मैसेज देगा कि चीन का दबदबा बरकरार है। कोविड के बाद अमेरिका ने चीन को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की थी और इस परेड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रहते हुए मुनीर जो है वो चीन आ गया है। इसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है उसे चला कौन रहा है, कौन सर पाया है पाकिस्तान का इस वक्त, शहबाज या मुनीर। सोमवार को मुनीर चीन आया। मुनीर ने एससीओ समिट से अलग होने वाली द्वितीय पखवार्ता में हिस्सा लिया। मुनीर पाकिस्तान का पहला ऐसा आर्मी चीफ है जो कि एससीओ समिट में हिस्सा ले रहा है। नहीं तो कूटनीति के मंच पर आर्मी चीफ का कोई काम जो है वो नहीं होता। लेकिन मुनीर चीन पहुंच चुका है। चीन की मिलिट्री परेड शुरू होने से 2 दिन पहले ही मुनीर चीन पहुंच गया था और यहाँ वो चीन के सैन्य अधिकारियों से भी मीटिंग कर रहा है। मुनीर को चीन बुलाकर भी शी जिनपिंग ने भी ये मैसेज दे दिया कि भले ही भारत और चीन जो हैं वो करीब आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान उनकी आंखों से ओझल जो है वो नहीं हुआ। चीन की असली इस मिलिट्री परेड का जापान विरोध करता आया है। जापान ने कई देशों से अपील की है कि वो चीन के इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा न बने। पीएम मोदी भी जब चीन गए तो उससे पहले जापान गए थे और जापान चीन को टक्कर देने वाले ग्रुप क्वाड का हिस्सा है। यानी पीएम मोदी ने भी चीन आने से पहले शी जिनपिंग को यह मैसेज दिया था कि भले ही भारत और चीन की दोस्ती जो है वो हो रही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत क्वाड को भूल जाएगा। दरअसल भारत और चीन की दोस्ती ऐसे उलझी हुई है, इन दोस्ती में बहुत सारे टकराव भी हैं, इसलिए दोनों देश दोस्ती भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ एक दूसरे को मैसेजिंग भी कर रहे हैं।